students, welcome back for the next lecture of English. I am your English teacher Maria Ghani from the Real Scholar School System. हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 दैट इज़ डैफोडिल्स, और हमने लास्ट लेक्चर में स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 की एक्सप्लेनेशन देखी थी और साथ में उसमें कहाँ पे कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ हुए हैं हमने ये भी देखा था. टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद स्टैंजा 3. खैर हमने उससे पहले हम थोड़ा सा जो है वो रिकैप देख लेते हैं. स्टैंजा 1 में हमने क्या देखा? स्टैंजा 1 में हमने देखा कि पोइट जो है वो ख़ुद को कंपेयर कर रहा है, एक सिमिली यूज़ करते हुए. कंपेयर किससे कर रहा है? एक क्लाउड से कर रहा है. और वो कहता है कि जैसे एक क्लाउड जो है वो वैलीज़ और हिल्स के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता रहता है अकेले, वैसे ही मैं भी एक दिन इधर उधर घूम रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब एकदम से मैंने क्या देखा? एक क्राउड देखा. किसका देखा? गोल्डन डैफोडिल्स का देखा. और कहाँ पे देखा? बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज. कर क्या रहे थे डैफोडिल्स? दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में हमने देखा था कि वो कंपेयर कर रहा है डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ, उन स्टार्स के साथ जो रात के टाइम कॉन्टीन्यूसली ट्विंकल और शाइन करते हैं हमारे मिल्की वे पे. मिल्की वे मैंने आपको बताया था कि क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है. फिर वो कहता है कि द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में जो है वो मुझे नज़र आ रहे थे. कहाँ पे नज़र आ रहे थे? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ वे, जो लेक के साइड का एरिया है वहाँ पे एक सीधी लाइन में नज़र आ रहे थे. और मैंने एक ही नज़र में कितने देखे? 10,000 डैफोडिल्स देखे जो अपने सर जो है वो हिला रहे थे, डांस कर रहे थे. नाउ वी हैव स्टैंजा नंबर 3. स्टैंजा नंबर 3 में वो कहता है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे. वो एक और कंपैरिजन बिल्ड कर रहा है, कंपेयर कर रहा है वो डैफोडिल्स को ही. किसके साथ? वेव्स के साथ. हमने देखा था कि हमारे पास लेक के किनारे डैफोडिल्स मौजूद थे. लेक साइड पे जो है, लेक की साइड वाले एरिया पे, लेक के बे पे कॉर्नर लाइन पे हमें डैफोडिल्स नज़र आए थे. तो वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है द वेव्स बिसाइड देम डांस. तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है. वो वेव्स को ह्यूमन बींग्स की ही क्वालिटी दे रहा है, डांसिंग की क्वालिटी, कि वो भी डांस कर रहे हैं. बट दे, यहाँ पे दे से वो रेफ़र किसको कर रहा है? वो डैफोडिल्स को रेफ़र कर रहा है कि डैफोडिल्स ने क्या किया वो हमें नेक्स्ट लाइन में बताता है. आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. उन्होंने क्या किया? उन्होंने पीछे छोड़ दिया उन वेव्स को जो सूरज की रोशनी में चमक रही हैं. अगर आपको याद हो तो डैफोडिल्स भी सूरज की रोशनी में चमक रहे थे. ऐसे ही वेव्स जो हम देखें, जो वाटर होता है उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके ऊपर लहरें भी बन रही हों तो वो लहरें और चमकता हुआ पानी बहुत ही खूबसूरत लगता है. लेकिन पोइट कहता है कि डैफोडिल्स जो हैं वो उस पानी से जो बहुत खूबसूरत लग रहा है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. ग्ली का मीनिंग होता है हैप्पीनेस. वो जो वेव्स जो है वो खुशी से डांस कर रही हैं, उनका डांस उतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत डांस डैफोडिल्स प्रेजेंट कर रहे हैं. फिर वो कहता है अ पोइट कुड नॉट बट बी गे. एक पोइट होते हुए, एक पोइट जो नेचर के क्लोज है, जिसका काम ही नेचर को एडमायर करना है, उसकी तारीफ़ बयान करना है, वो सिवाय इस काम के कि वो उसको देखता रहे, उस ब्यूटीफुल सीन को एडमायर करे, उसकी खूबसूरती बयान करे, वो इस काम के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता. इन सच अ जॉकेंट कंपनी. डैफोडिल्स ने उसको जो कंपनी दी है वो एक हैप्पी कंपनी है, जॉकेंट कंपनी है. वो कहता है कि इतनी खुशी देने वाली कंपनी में वो और कोई काम क्यों करे? वो और कोई काम नहीं कर रहा. वो क्या कर रहा है वो हमें बताता है. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट. मैं देखता रहा और देखता रहा और बस देखता ही रहा, और वो डैफोडिल्स को बस देख ही जा रहा है. वो कह रहा है कि मैं और कुछ नहीं कर रहा, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पोइट हूँ और पोइट्स का काम ही क्या है? चीज़ों को देखना, उनको महसूस करना. इस वर्ड्स में भी हमारे पास एलिट्रेशन मौजूद है. हमारे पास ग, गेज्ड, गेज्ड वर्ड सेम है तो ऑब्वियसली साउंड भी सेम होगी. हमारे पास ग साउंड रिपीट हुई भी है. मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द स्टार्ट ऑफ वर्ड्स. इस स्टैंजा के एंड पे वो क्या कहता है? बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट.
आई गेस्ड एंड गेस्ड, मैं देखता रहा और देखता रहा, बट लिटल थॉट, और मैंने ज़रा सा सोचा। वो ज़रा सी बात जो उसने सोची है वो भी क्या है कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो कीमती खुशी है, वो कितनी ज़्यादा बड़ी दौलत है जो डैफोडिल्स ने उसको दी है। उसके अकॉर्डिंग जो खुशी का एहसास है, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ की, वो मोमेंट्स जो हमें खुश कर देती हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो किसी वेल्थ से कम नहीं है। लास्ट स्टैंजा आ जाता है हमारे पास। हमने ऊपर के स्टैंजाज में देखा कि थर्ड स्टैंजा में उसने डैफोडिल्स की खूबसूरती बयान करने के लिए उनको वेव्स से कंपेयर किया। सेकंड स्टैंजा में उनकी खूबसूरती बयान करने के लिए स्टार्स से कंपेयर किया। फर्स्ट स्टैंजा में वैसे ही वो उसने हमें पूरा जो है इमेज प्रेजेंट किया है कि क्या कर रहे थे डैफोडिल्स, किस कलर के थे, कहाँ पे उसने देखे। अब आता है हमारे पास लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा में क्या है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ऑफन जो है वो ऑफ्ट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म है ऑफन की। सो फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब भी कभी मैं अपने काउच पे लेटता हूँ। इसका मतलब है कि वो जो सारा इमेज उसने हमें प्रेजेंट किया जिसमें उसने डैफोडिल्स को वेव्स और स्टार्स के साथ कंपेयर किया, वो एक्चुअली उस टाइम पे नहीं हो रहा था। क्या है वो, तो अभी क्या है घर में कहीं मौजूद है। और वो कह रहा है कि जब भी कभी, जैसे कि अभी वो इस टाइम पे वहाँ मौजूद है, जब भी कभी वो अपने घर में अपने काउच पे लेटा होता है तो क्या होता है हम देखते हैं। कहता है वो इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, पेंसिव होता है थॉटफुल मूड, जब भी वो फ्री होता है, जब भी वो सोचता है, किस बारे में सोचता है, जब भी हम फ्री होते हैं तो हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। और जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद करके होती है। हम उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन देती हैं, जो हमें तसल्ली देती हैं। तो वो कहता है कि जब भी कभी मैं अकेला होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ, कुछ सोच रहा होता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। वो क्या है, वो मेरी इनवर्ड आई पे एक फ्लैश की तरह उनका इमेज आ जाता है। इनवर्ड आई बेसिकली क्या होती है, इनवर्ड आई उसकी अंदर की आँख। अंदर की आँख कौन सी होती है, आपकी दिल की आँख, आपकी दिमाग की आँख। दिल की आँख कैसे कि जो चीज़ें हमारे दिल को असरअंदाज करती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। और ऐसे ही दिमाग की आँख कैसे कि वो चीज़ें जो हमें याद रहती हैं वो सेव कहाँ पे हो रही हैं, वो हमारी मेमोरी में सेव होती जा रही हैं। तो वो जो इनवर्ड आई है वो उसकी मेमोरी और उसकी हार्टिएस्ट फीलिंग्स, उसके जो दिली जो है वो एहसास हैं उसके, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में हमने देखा ऊपर जो है वो स्टार्ट से लेके वो डैफोडिल्स के लिए दे का प्रोनाउन यूज़ कर रहा है। दे बेसिकली लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इटसेल्फ भी एक पर्सोनिफिकेशन की फॉर्म है। वो कहता है कि जब भी कभी मैं अपने घर में काउच पे लेटा होता हूँ, मैं अकेला होता हूँ, कुछ सोच रहा होता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे याद आती है, वो क्या है, वो इमेज है, वो वाला सीन है जिसमें मैंने डैफोडिल्स को देखा था, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग होता है। सॉलिट्यूड लोनलीनेस होता है। तो वो कहता है कि वो मेरे लिए अकेले वक्त की एक ब्लेसिंग है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें ज़्यादातर अच्छी बातें याद आती हैं। अगर हमें बुरी बातें याद आती हों या हम उन मोमेंट्स के बारे में सोचें जिनमें हम उदास थे, तो हम ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम खुद कोशिश ये करते हैं कि हम अच्छी बातें याद करें। तो वो कहते हैं कि अच्छी बातों का हमें याद रहना और याद आना भी एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। और लास्ट में वो कहता है एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स। और क्या है, जब वो इमेज मुझे याद आता है, वो सीन मुझे याद आता है, मुझे लगता है कि मैं उन डैफोडिल्स के साथ वहाँ मौजूद हूँ, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद दी डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ डांस करना शुरू कर देता है। ड साउंड हमारे पास रिपीट हुई है, ये भी अलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारी पोइम ख़त्म होती है, लेकिन हमारा जो स्टैंजा 4 है उसमें क्या है, उसमें हमने ये देखा कि वो घर में अपने काउच पे है और उन पुरानी बातों को याद कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पोइट्स जो चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एज वेल।
उन्होंने वो वाकई उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। मोस्टली जो है वो जो चीज़ें लिखते हैं वो सिर्फ किसी चीज़ को, किसी इमेज को सिर्फ ऑब्ज़र्व करके वो एक ख्याली कहानी बना लेते हैं, या वो अपने माइंड में खुद से इमेजिनेशन बिल्ड करते रहते हैं, उन चीज़ों को लिखते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसने कभी डैफोडिल्स देखे ही ना हो, वो कभी उस जो है वो स्पॉट पे गया ही ना हो जहाँ पे उसने 10,000 डैफोडिल्स एक ही नज़र में देख लिए हों, तो वो वहाँ जाना चाहता हो, इसलिए उसने उस बारे में पोइम लिखी हो। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या पोइट वाकई वहाँ गया था जहाँ पे उसने डैफोडिल्स को देखा, या फिर वो ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, उसने खुद से ये एक इमेज बनाया है, एक ऐसी जगह खुद से अपने माइंड में क्रिएट कर लिया जहाँ पे इतने सारे डैफोडिल्स हैं। For right now, thank you so much. Allah Hafiz. Inshallah, we will back with our next lecture. Stay safe, stay home.